नमस्कार। आज हमारे पास एक दिलचस्प गाइड है जो बताता है कि गूगल के नोटबुक LM, हाँ वही टूल जो नोट्स और रिसर्च के लिए काफी लोग यूज करते हैं, उसमें मौजूद टेक्स्ट से ऑडियो कैसे बनाया जाए। हाँ, तो नोटबुक एलएम तो टेक्स्ट समझने, नोट्स बनाने में मदद करता है ना, एआई से जवाब भी देता है। बिल्कुल। वो आपके अपने डेटा के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बना है। हाँ, लेकिन ये टेक्स्ट को आवाज देना, ऑडियो बनाना, क्या ये भी करता है? गाइड तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। नहीं, देखिए सीधे तौर पर नोटबुक एलएम ऑडियो नहीं बनाता, वो उसकी कोर फंक्शनैलिटी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये गाइड एक तरीका बताता है, एक तरह का जुगाड़ कह सकते हैं कि कैसे आप नोटबुक एलएम वाले टेक्स्ट को लें और फिर कुछ बाहरी टूल्स की मदद से उसे ऑडियो में बदल दें, और मजे की बात मुफ्त में। ओह, तो ये काम नोटबुक के अंदर नहीं बाहर होगा, ये जानना जरूरी था। तो गाइड के हिसाब से पहला कदम क्या है फिर? पहला कदम तो सिंपल है, notebooklm.google.com पर जाइए। ठीक है। वहां अपना टेक्स्ट लिखिए या कोई फाइल अपलोड कर दीजिए, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट, कोई स्क्रिप्ट, कुछ भी। जब आपका टेक्स्ट वहां आ जाए, मतलब जिससे ऑडियो बनाना है, उसे पूरा कॉपी कर लीजिए। पूरा टेक्स्ट कॉपी, ठीक है, समझ गई। अब ऑडियो कैसे बनेगा? वो कॉपी किए हुए टेक्स्ट का क्या करना है? हाँ, यहीं पर वो बाहरी मदद वाला पार्ट आता है। गाइड कहता है कि अगला स्टेप है एक टेक्स्ट टू स्पीच टूल ढूंढना, TTS टूल। TTS, टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब जो लिखे को बोलने में बदल दे। बिल्कुल। गाइड में सुझाव है कि गूगल पर सर्च करें फ्री टेक्स्ट टू स्पीच ऑनलाइन या ऐसा ही कुछ। कोई खास वेबसाइट्स बताई हैं गाइड ने, जैसे उदाहरण के लिए? हाँ, कुछ नाम दिए हैं। एक है TTSmp3.com, वो काफी सीधा साधा है। अच्छा। एक और नाम है 11labs.io का। गाइड कहता है ये थोड़ा एडवांस्ड है, शायद आवाजें ज्यादा नेचुरल हों वहां। 11 लैब्स तो सुना है मैंने भी। और गूगल का अपना टेक्स्ट टू स्पीच टूल भी एक ऑप्शन बताया गया है। ओके, तो इनमें से किसी एक वेबसाइट पर गए, टेक्स्ट कॉपी करके ले गए, फिर क्या? वहां जाकर वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। ज्यादातर वेबसाइट्स पर एक बॉक्स होता है इसके लिए। ठीक है, पेस्ट कर दिया। फिर आपको आवाज चुननी होगी, मतलब भाषा, हिंदी, अंग्रेजी जो भी हो। हाँ। आवाज पुरुष की चाहिए या महिला की। कई बार आवाज के स्टाइल के भी ऑप्शन होते हैं। ओके। वो सब चुनकर फिर एक बटन होगा जनरेट ऑडियो या डाउनलोड जैसा कुछ, उसे क्लिक करना है और बस ऑडियो तैयार। हाँ, बस आपकी ऑडियो फाइल तैयार हो जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो सच में काफी आसान लग रहा है, मतलब कुछ ही स्टेप्स में। हाँ, तरीका तो आसान है। अच्छा, गाइड में ये भी बताया है क्या कि इस बने हुए ऑडियो का करे क्या, मतलब इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? हाँ, उस पर भी कुछ आइडियाज दिए हैं, जैसे आप छोटे वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स। हाँ, कभी कभी। तो उनके लिए बैकग्राउंड वॉइस बनाने में काम आ सकता है, या किसी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट के लिए वॉइस ओवर चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। वॉइस ओवर सही है। और अगर ब्लॉग लिखते हैं तो अपने आर्टिकल्स का ऑडियो वर्जन बनाकर डाल सकते हैं। कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, पढ़ना नहीं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बढ़िया है। और फ्रीलांसिंग का भी जिक्र था शायद। हाँ, फ्रीलांसिंग में भी यूज हो सकता है। मान लीजिए किसी क्लाइंट को छोटे ऑडियो क्लिप्स चाहिए, तो ये एक तरीका हो सकता है बनाने का। मतलब अपने लिखे हुए को आवाज देना अब मुश्किल नहीं रहा, भले ही नोटबुक LM खुद न करे। लेकिन एक सवाल है, ये जो फ्री टूल्स है, इनकी आवाज क्या वो एकदम असली इंसान जैसी लगती है या वो रोबोट वाली फीलिंग आती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, फ्री ऑनलाइन टूल्स हैं तो उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। आवाज की क्वालिटी वो अलग अलग हो सकती है। कुछ टूल्स काफी अच्छी, काफी नेचुरल आवाज दे सकते हैं, खासकर अंग्रेजी में। अच्छा। लेकिन कई बार, और खासकर शायद दूसरी भाषाओं में, आवाज थोड़ी मशीनी या फ्लैट लग सकती है। वो इंसानी उतार चढ़ाव, इमोशन वो शायद कम हो। हाँ, समझ रही हूँ। और ये भी ध्यान रखना होता है कि फ्री वर्जन में अक्सर लिमिट होती है, मतलब आप कितना टेक्स्ट एक बार में बदल सकते हैं या दिन में कितने ऑडियो बना सकते हैं। ओह, लिमिट्स भी होती हैं। हाँ बिल्कुल। 11 लैब्स जैसे जो थोड़े एडवांस टूल हैं वो शायद बेहतर क्वालिटी दें, पर उनके भी फ्री प्लान में कुछ ना कुछ लिमिट्स होती ही हैं। तो मतलब क्वालिटी और यूसेज लिमिट्स दोनों को देखना पड़ेगा। एक और बात दिमाग में आ रही है, अपना टेक्स्ट चाहे वो नोट्स हो या स्क्रिप्ट, उसे किसी रैंडम वेबसाइट पर पेस्ट करना, क्या ये सेफ है? मतलब प्राइवेसी का कोई चक्कर तो नहीं? हाँ, ये भी एक वैलिड कंसर्न है, बहुत जरूरी पॉइंट है। जब भी आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं, खासकर फ्री वाली, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी एक नजर देख लेना हमेशा अच्छा रहता है। सही बात है। अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा पर्सनल है या कॉन्फिडेंशियल है तो शायद इन ऑनलाइन फ्री टूल्स को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, या फिर ऐसे टूल चुनें जिन पर आपको भरोसा हो। समझ गई। तो मतलब तरीका काम का है, मुफ्त भी है, पर सावधानी भी बरतनी है, क्वालिटी चेक करनी है, लिमिट्स देखनी है और प्राइवेसी का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही। ये गाइड हमें एक रास्ता दिखाता है नोटबुक LM के टेक्स्ट को आवाज देने का। बस हमें इन बाहरी TTS टूल्स और उनकी शर्तों को समझना होगा। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी कैसे हमें जानकारी को अलग अलग फॉर्मेट में यूज करने दे रही है। टेक्स्ट को ऑडियो में बदल पाना, भले ही वो एकदम परफेक्ट ना हो। हाँ। ये सीखने के या कंटेंट बनाने के तरीकों को कितना बदल सकता है? क्या इससे जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन, सब तक और आसानी से पहुंच पाएगी? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है।